माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे। भूले हम राहे हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो पद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बना रे नफरत की आधी बहती रे। वहशी दिलों को बापू प्यार सिखा दे, आजा रे बापू आजा रे। ओ झूठ का बढ़ता जाए राज, ओ बाबू अपने ही हो गए धोखेबाज। आज हमें अपनों से बचा ले, आजा रे बापू मेरे। जान ये हो गई सस्ती रे, सोया ज़मीर बापू फिर से जगा दे, आजा रे बापू मेरे। Hello everyone, today we are going to talk about Gandhiji. Today we are going to remember his journey from childhood to death. So let's start. His full name is Mohandas Karamchand Gandhi. He was born on 2nd October 1869 into an Gujarati Modbania family in Porbandar. He was Indian और बचपन में इनको मनु भी कहते थे. His father name was Karamchand Gandhi and Karamchand Gandhi had 4 children. His 4th children, okay. And Indian classic stories, he loved it. In fact, Indian classics, especially the story of Shravana and the king Harishchandra, had a great impact on Gandhiji in his childhood. Story of Shravana, जिसमें श्रवण ने अपने माता पिता को अपने जीवन के अंत तक अपनी भक्ति निभाई. आफ्टर दैट किंग हरिश्चंद्र, जिन्होंने अपने एक दान की वजह से अपने सब कुछ त्याग दिया. ये दोनों ही स्टोरी उनके व्यक्तित्व को निखार दिया. एंड ही एडमिट्स दैट बोथ कैरेक्टर हैड ग्रेट इम्पैक्ट्स ऑन हिज माइंड. इनके माइंड में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट रखा है और इसकी वजह से ही ये आगे अपने मार्ग को अच्छा कर सके. एट एज 9 गांधी जी entered the local school in राजकोट नियर हिज होम. गांधी जी ने उनकी एडमिशन हुई राजकोट में ही, जो कि घर के उनके नज़दीक में ही था. उसके बाद एज ऑफ 11, जब वो 11 ईयर्स की हुई, देन ही जॉइन द हाई स्कूल इन राजकोट. राजकोट में उन्होंने एडमिशन कराया. ही वॉज वेरी एवरेज स्टूडेंट, बहुत एवरेज स्टूडेंट थे. एंड ही वॉज
वॉन सम प्राइजेस कुछ प्राइजेस भी उन्होंने जीती थी। बट अगर उनकी नेचर की बात की जाए तो ही इज़ अ वेरी शाय पर्सन एंड टंग टाइड स्टूडेंट। शाय पर्सन, बहुत शर्मीले थे, टंग टाइड पर्सन भी थे, मतलब मौन हो जाते थे। जब वो बहुत भीड़ देखते थे, लोगों को देखते थे, तो उनका एक ऐसा प्रॉब्लम था कि वो फ्रीज हो जाते थे, मौन हो जाते थे। ये उनका एक नेचर ऐसा भी था। एंड नो इंटरेस्ट इन गेम में उनको इंटरेस्ट नहीं थी। इंटरेस्ट कहाँ थी? इनकी इंटरेस्ट थी बुक में। ओनली कंपेनियंस विथ बुक्स के साथ उनको रहना बहुत पसंद था, और लेसन करना, स्कूल के लेसन करना भी उनको बहुत पसंद था। बट यही थे कि उनके थोड़ी एवरेज वो स्टूडेंट थे, ये प्रॉब्लम थी। बट वो मेहनती बहुत ज़्यादा थे। गांधी जी पढ़ने के इतने शौकीन थे कि वो अपनी बुक को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में जाया करते थे। अब बात करते हैं गांधी जी की मैरिज के बारे में। इनमें 1883 के टाइम में ही इनकी मैरिज हुई, जब ये 13 इयर्स के थे। ये 13 इयर्स के थे, और इनकी वाइफ जो कि कस्तूरबा गांधी हैं, वो 14 इयर्स की थी। उस टाइम इन दोनों की मैरिज हुई। अकॉर्डिंग टू हिम, गांधी जी का कहना था कि 13 इयर्स ओल्ड का उस वक्त में था, और कस्तूरबा गांधी जी 14 इयर्स की थी। हम दोनों का बाल विवाह हो रहा है, और ये हम भी नहीं जानते थे कि ये हो क्या रहा है। लेकिन क्योंकि वो शादियाँ इस तरह ही होया करती थी, और उस वक्त जो शादी हुई थी वो एक जॉइंट इवेंट के रूप में हुई थी, जिसमें केवल यही नहीं बल्कि इनके कुछ ब्रदर्स थे, उनकी भी शादियाँ हो रही थी। जॉइंट इवेंट था, और इस तरह उनका कहना था कि वी डोंट नो दिस थिंग, अस इट ओनली मीन्ट वेयरिंग न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े मिल रहे हैं, उससे हम लोग खुश हैं। ईटिंग स्वीट्स, हम मिठाई खा रहे हैं, बच्चे को मिठाई मिल रही है, बच्चे तो खुश होंगे ही। इस तरह हम लोग खुश रहते थे। और प्ले करते थे रिलेटिव्स के साथ। रिलेटिव्स बहुत टाइम बाद आते थे, तो जब सारे बच्चे मिलते थे तो हम लोग को प्ले करते थे, इसलिए हम लोग खुश रहते थे। हम लोग ये सब चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। और क्योंकि ये बाल विवाह था, तो उस वक्त का ये भी नियम था कि ब्राइड्स जो हैं, जो दुल्हन होती हैं ब्राइड्स, वो लोग अपनी पेरेंट्स के पास वापस चली जाती थी, और वहीं शादी के बाद वहाँ पर रहती थी। कुछ टाइम बाद जब कुछ ईयर्स हो जाते थे तो फिर उनको वापस ससुराल भेजा जाता था। ये वहाँ का नियम था। अब हम लोग बात करते हैं गांधी जी के फादर जो थे, करमचंद गांधी, जब उनका डेथ हो गया उस वक्त का क्या सिचुएशन है, लेट्स सी। गांधी जी के जब फादर का डेथ हुआ था, व्हेन दैट टाइम वो 16 इयर्स के थे, एंड हिज वाइफ 17 इयर्स की थी। कस्तूरबा गांधी जी 17 इयर्स की थी। दैट टाइम उनका फर्स्ट बेबी जो था वो ओनली फ्यू डेज ही सर्वाइव कर सका, और उनका डेथ हो गया। ऐसा उनके फर्स्ट बेबी के साथ नहीं, सेकेंड बेबी के साथ भी हुआ। उसके बाद उनके 4th बच्चे हुए। गांधी जी हैड 4th चिल्ड्रन। फर्स्ट का नाम था हरीलाल, सेकेंड का नाम था मनीलाल, एंड थर्ड का नाम था रामदास, 4th का नाम था देवदास। चारों के चारों बेटे थे, सन थे, ये गांधी जी के बेटे थे। Now we are going to talk about November 1887. That time he was 18 years old, और उस समय गांधी जी ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाई स्कूल इन अहमदाबाद से ग्रेजुएट हो चुके थे। दैट टाइम ही वांट टू गो अब्रॉड, बट हर मदर इज नॉट अग्रीड। उनकी मदर अग्रीड नहीं हो रही थी। सो उन्होंने प्रतिज्ञा ली दैट ही वुड सब्सटेन फ्रॉम मीट, अल्कोहल एंड वुमेन, कि वो इनसे दूरी बना के रखेंगे। और उसके बाद ऑन 10 अगस्त 1888 को गांधी जी जब वो 18 इयर्स के थे, दैट टाइम उन्होंने पोरबंदर छोड़ा और वो अब्रॉड चले गए, मीन्स इंग्लैंड। ही स्पेंड 5 years इन इंग्लैंड, 5 years इंग्लैंड में उन्होंने स्पेंड किया। और जब वो 23 इयर्स के हुए, दैट टाइम ही वेंट साउथ अफ्रीका चले गए, और वहाँ पर लॉयर का काम किया। एंड 21 इयर्स वहाँ पर वे रहे, स्पेंड किए। एंड ही डेवलप्ड हिज पॉलिटिकल व्यूज, एथिक्स, पॉलिटिक्स, इन सबको उन्होंने डेवलप किया। डू यू नो फर्स्ट स्टोरी जो मैं आपको बता सकती हूँ, दैट टाइम उनको जब एक बार एक केस मिला था, दैट टाइम क्या हुआ था कि अपोजिट पार्टी के जो वकील थे, ही टोल्ड हिज एवरीथिंग, बट दैट टाइम ही वो एकदम मौन हो गए थे, कुछ नहीं बोले थे, उनका मजाक भी उड़ा था। ये उनके साथ हुआ था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं साउथ अफ्रीका में उनको और क्या फेस करना पड़ा। बहुत ही प्रॉब्लम से वो रहे भी हैं। फर्स्ट जो था वो था डिस्क्रिमिनेशन, यस डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज ऑफ हिज स्किन कलर, क्योंकि वो ब्लैक थे, इसकी वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। एक बार ये भी हुआ था कि बस में जब वो बैठने के लिए यूरोपियन पैसेंजर के साथ बैठे हुए थे, तो उनको अलाउ नहीं किया जाता, उनको बोला था कि आप वहाँ नहीं बैठ सकते, आप वहाँ नहीं बैठिए, और जाकर के वहाँ जो ड्राइवर है उसके फ्लोर, जो वहाँ पे फ्लोर है वहाँ बैठिए। और जब उन्होंने मना किया
तो उनको वहाँ से फेंक दिया गया। वो लोग उनको थ्रो करके बिल्कुल ही गटर में फेंक दिए। और एक और इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगी। ऐसा हुआ था कि एक बार की ट्रेन में, वो फर्स्ट क्लास के ट्रेन में बैठ गए थे। उनको वहाँ से बोला गया कि आप इस फर्स्ट क्लास में नहीं बैठ सकते, आपको जाइए सेकंड क्लास में बैठिए। और जब उन्होंने इसके लिए डिनाई किया तो उनको वहाँ से उतार दिया गया, और वो सेकंड क्लास में नहीं गए, वहाँ से उतर के बैठ गए। और बैठ के उस ठंडे नाइट में बैठ करके वो सोच रहे थे कि अब हमें क्या करना है। आफ्टर सेवरल इंसिडेंट्स व्हाइट इन साउथ दे डिड विथ ब्लैक, जो करते थे। आफ्टर दैट गांधीज थिंकिंग ओनली एंड फोकस टू चेंज। He felt that we have to fight for rights. अपने rights के लिए हमें लड़ना होगा, करना होगा। And after that he interned politics, but he not think about politics because उनको politics में interest नहीं था। Because of this, इन सब के बाद वो politics में enter किए और उन्होंने join किया नताल इंडियन कांग्रेस। सबसे पहले तो उन्होंने नताल इंडियन कांग्रेस को ज्वाइन किया था। उसके बाद फिर वो ज्वाइन करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये ज्वाइन किए थे किसके कहने पर, तो वो थे गोखले जी के कहने पर। गोखले जी जो थे, गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने ही उनको कन्वे किया कि ही जस्ट कम हियर। उन्होंने बुलाया इंडिया गांधी जी को कि आप यहाँ आइए और हमारे साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन किए। उसके बाद उसमें ज्वाइन किए और उन्होंने फर्स्ट जो सत्याग्रह स्टार्ट किया था वो था चंपारण खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण जो कि बिहार में है और खेड़ा जो कि गुजरात में है। तो फर्स्ट चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया था और यह जो था वो 1915 को हुआ था। ठीक है, ये इनका मेन मोटो क्या था? इनका मेन मोटो था, ये इसलिए हुआ था बिकॉज जो वहाँ इंग्लैंड के जो थे, ब्रिटिश लोग जो थे, सॉरी इंग्लैंड बोलूँ, ब्रिटिश के जो थे, उन्होंने इंडिगो कल्टीवेशन फोर्सफुली करवाते थे वो लोग। ठीक है, और बाइंग क्रॉप्स, उनसे जो भी उनके क्रॉप्स होते थे वो चीप प्राइस में खरीदते थे। ओके, और उसके बाद कर का जो बोझ था, टैक्स, इसको बहुत ज़्यादा वो इंक्रीज करते जा रहे थे। इसके विरोध में गांधी जी ने अपना ये मोर्चा शुरू किया और ये किया भी। एंड इन खेड़ा मूवमेंट गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किसानों के कर को माफ करवाया और उसके बाद उन्होंने दूसरा आंदोलन स्टार्ट किया, दैट इज खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट इज हैपेंड इन 1919। ओके, और यहाँ पर उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व किया और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को एक करने की कोशिश भी की। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट स्टार्ट किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि 1920 को हुआ। और यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था, इसमें मेन मोटिव था बैकआउट करना, बैकआउट फॉरेन गुड्स एंड एक्सेप्ट इंडियन गुड्स। ओके, एंड सरकार के करों को ना दें, सरकारी नौकरी ना करें, ऐसा कुछ नॉन कॉपरेशन में था। नेक्स्ट था आपका चौरी चौरा, एक मूवमेंट था, ये भी स्टार्ट हुआ। बट ये जो था चौरा चौरी मूवमेंट जो कि 1922 हुआ था, ये गांधी जी के द्वारा नहीं किया गया था, बट इसकी वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और अरेस्ट करने के बाद उनको 1924 को उनको रिलीज किया गया ड्यू टू हेल्थ इशू। हेल्थ इशू, उनकी हेल्थ जो है बहुत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उनको रिलीज किया गया। रिलीज होने के बाद वो लोगों में इस बात को फैलाए कि किस तरह हमें भारतीय गुड्स, इंडियन गुड्स को यूज करना चाहिए, इस चीज को भी समझाए। और उसके बाद 1930 में ही कम बैक इन दिस मूवमेंट, और उनका मूवमेंट का नेम था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसको दांडी यात्रा भी कहते हैं, जो सॉल्ट मार्च के रूप में उन्होंने किया। 12 मार्च को 6 अप्रैल 12 मार्च टू 6 अप्रैल उन्होंने 78 पीपल्स के साथ अहमदाबाद से दांडी यात्रा उन्होंने किया गुजरात तक, जो कि 388 किलोमीटर्स का ये ट्रैवल था जो कि उन्होंने किया। And he started one of the most spectacular and successful movement, that is Quit India movement. Is such a big movement. 1948 इस 48 को स्टार्ट हुआ था। इसमें मोर देन 60,000 पीपल इसमें इन्वॉल्व थे। बहुत ही पावरफुल मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसके बाद ही हमारा देश आज़ाद हुआ। इस मूवमेंट के बाद बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, बट बहुत ही सैड न्यूज़ हमारा ये हुआ कि ऑन 30 जनवरी 1948 इस वक्त गांधी जी का डेथ हुआ, और ये हुआ एट बिरला हाउस। इट वॉज गांधीज जर्नी। इफ़ यू लाइक, please like it and share it, and thank you. Take care. Bye.